गांधी हमेशा वह बुद्धिमान व्यक्ति नहीं थे जिन्हें आप जानते हैं। जब वे दक्षिण अफ्रीका में एक युवा वकील थे, तब उन्होंने ऐसे वाक्य लिखे और उनका समर्थन किया जिनमें अश्वेत आबादी के प्रति गहरी नस्लवादी भावना झलकती थी। इसके अलावा वे एक कठिन पिता और पति भी थे। लेकिन एक दिन उन्होंने बदलने का फैसला किया और उन्होंने ऐसा किया। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताने के बाद बाहर आकर कहा कि कड़वाहट पालना ऐसा है जैसे आप खुद जहर पी रहे हों और उम्मीद कर रहे हों कि इससे आपका दुश्मन मर जाएगा। लेकिन नहीं, मंडेला ने नफरत न करने का फैसला किया। अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन एक सोवियत अधिकारी थे जो शासन की आलोचना करने के कारण एक कंसंट्रेशन कैंप, एक गुलाग में पहुंच गए। जब वे जेल में थे, तब उन्होंने अपनी नफरत और गुस्से को शांति और ताकत में बदल लिया और उसी पल से एक लेखक के रूप में उनका सारा काम तानाशाही का विरोध करने के लिए समर्पित हो गया, लेकिन बिना नफरत के। उन्होंने गुलाग से जीवित निकलकर सोवियत साम्राज्य को उनके किताबों के जरिए हिला दिया। मैंने अभी आपको 3 जिंदगियों, 3 घावों और 3 रूपांतरणों से परिचित कराया है। हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि नायक जन्म से ही परिपूर्ण होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गांधी भी परिपूर्ण नहीं थे, मंडेला भी परिपूर्ण नहीं थे और सोल्जेनित्सिन भी नहीं थे। इन सभी ने अपनी जिंदगी का एक समय गलत रास्ते पर बिताया, लेकिन इन सभी ने भी एक न एक समय कठिन रास्ता चुनने, खुद को माफ करने और सुधारने का फैसला किया। क्या तुम अपनी कहानी बदलना चाहते हो? तो खुद को बदलने से शुरुआत करो। तुम और मैं दोनों ने गलतियां की हैं। हम परिपूर्ण नहीं रहे हैं, लेकिन हमें इसे छुपाने की जरूरत नहीं है। हमें किसी से माफी की जरूरत नहीं है। हमें जो चाहिए वह है खुद को माफ करना। यह पहला कदम है, लेकिन परिपूर्णता की ओर नहीं। यह हमारी अपनी आजादी की ओर पहला कदम है। आज तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। सिर्फ तुम्हें इसकी इच्छा होनी चाहिए और खुद को माफ करने से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जब तुम इसमें सफल हो जाओगे, तब तुम दूसरों को भी माफ करना शुरू कर पाओगे। तुम ज्यादा आजादी के साथ जी सकोगे और सबसे बढ़कर अपनी आत्मा और दिल में शांति का आनंद ले सकोगे। और अगर तुम ऐसा करते हो तो खुद को नया और भी मजबूत महसूस करोगे। सोल्जेनित्सिन ने अपनी किताब आर्किपेलागो गुलाग में लिखा था कि अच्छाई और बुराई को अलग करने वाली रेखा हर इंसान के दिल के बीच से गुजरती है। क्या तुम अपनी कहानी बदलना चाहते हो? तो खुद को बदलने से शुरुआत करो